हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। केवीएस एनवीएस जब इंटरव्यू होगा, जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन जो सबसे पहली चीज़ होगी, जो सबसे ज़रूरी होगी, क्रिटिकल होगी, वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। अब देखो, जिस दिन आपका टीयर 2 का रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ होने वाला है। तो पहले जो एंटिसिपेटेड इसकी डेट है वो है हमारी समर वैकेशन की, मतलब मई जून। चांसेस है कि मई जून में आपका इंटरव्यू हो जाए। अगर यहाँ नहीं होता है तो मई जून के बाद जो दूसरा चांस है वो है सितंबर अक्टूबर। ठीक है। तो कोशिश तो यही रहेगी कि मई जून में आपका इंटरव्यू हो जाए। अब इसके लिए जो आपका कॉल लेटर आएगा वो आपकी ईमेल पे आएगा। ठीक है। अगर ईमेल नहीं आता तो आप डायरेक्टली केवीएस एनवीएस सीबीएसई के हेडक्वार्टर में डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। अगर आपका एड्रेस पे नहीं आया है, ठीक है, फॉर्म पे अगर रॉन्ग एड्रेस हो गया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी कम्युनिकेशन ऑनलाइन होती है, ईमेल आ जाएगा। ईमेल से आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपकी लोकेशन होगी वहाँ पे कम से कम एक दिन पहले पहुँच जाना। ठीक है। कोई भी कटिंग एज ट्रेन बुक मत करना। लॉन्ग रूट्स हो सकते हैं, हो सकता है आपका मुंबई इंटरव्यू आ जाए। जनरल कैटेगरी का लास्ट टाइम मुंबई इंटरव्यू हुआ था। तो एक दिन पहले अपनी लोकेशन पे पहुँच जाना। आपका जो स्कूल होगा वो देख लेना पहले। ठीक है। और फिर वहाँ पे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका इवनिंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, कब आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका इवनिंग शिफ्ट में तो आप सुबह सुबह चले जाओ। तो अर्ली अराइवल का मतलब ये नहीं कि आपका इंटरव्यू सबसे पहले ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लिस्ट लगी होती है कि किसका पहले किसका बाद में। ठीक है, लिस्ट लगी होगी। उसके बाद आप देख लेना आपका नाम मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में, तो आप लोकेशन में पहुँच के ही देख पाओगे। एक दिन पहले पहुँच जाना। ठीक है। ईमेल से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना। एड्रेस पे आए नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मई जून में चांसेस है, मई जून में नहीं होता तो सितंबर अक्टूबर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जिस दिन आप अपनी लोकेशन पे पहुंचोगे, ठीक है, जो स्कूल है आपका, वहां जाते ही सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए आपको अपना रोल नंबर बताना पड़ेगा, सब्जेक्ट बताना पड़ेगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी हो, पीआरटी हो तो सिर्फ पीआरटी बता देना है। ठीक है। आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आपको एक वेटिंग हॉल में भेजा जाएगा। ठीक है। वहाँ पे सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है हमारी गेट कीपर की तरीके से, क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आधे बच्चे यहीं से बाहर हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट देखते हैं अच्छे से, ओरिजिनल फाइल। ठीक है। फोटो कॉपीज यहाँ पे नहीं चलता। अगर आप फोटो कॉपी लेके गए हो तो आप सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, फिर आपके पैनल्स बन जाते हैं कि यहाँ 15 बच्चे इस पैनल में जाएंगे, 15 बच्चे उस पैनल में जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपना इंटरव्यू देने चले जाते हो अंदर। ठीक है। यही 4 स्टेज होती है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब देखो, इसमें सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपने फॉर्म के फिल किया था तब जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सब आपके अब 100% ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, 100% ओरिजिनल चाहिए। फोटोकॉपीज मतलब इंस्टेंट रिजेक्शन वहीं के वहीं मना हो जाएगा। अगर आपके चोरी हो गए हैं, खो गए हैं, तो ओरिजिनल हैं या उनके जो डुप्लीकेट्स होते हैं उनको अप्लाई कर दो। ठीक है, ताकि आपके पास आ जाए। अब यहाँ पे ये होते हैं एसेंशियल। ठीक है। इसके बाद कुछ डिज़ायरेबल होते हैं, जैसे कि कोई भी आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट किया हो जिससे पता लगे कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, या इंग्लिश हिंदी आपकी फ्लुएंट है कि नहीं है, कोई बेसिक एक्सपीरियंस है, तो ये सब डिज़ायरेबल है। आप इनको छोड़ भी सकते हो अगर आपके पास नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये हो। ठीक है, लेकिन अगर है तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, इनको आप लगा सकते हो। अगर ये मिसिंग है तो पैनिक मत करना। ठीक है। इसके बाद जो एडिशनल हो सकता है, जैसे आपकी कोई क्वालिफिकेशन जो एक्स्ट्रा है, जो ना दिखाओ तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वो आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। इससे आपकी बेसलाइन पोस्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन क्या है, मेन आपको रखना है एसेंशियल वाले। एसेंशियल क्या क्या है, अगर आप पीआरटी हो, ठीक है, तो पीआरटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सीटेट लेवल 1, ठीक है, डीएलएड और 10th 12th, ये चाहिए होते हैं। अगर आपने दिल्ली से किया है तो 12th के बाद डायरेक्ट डीएलएड हो जाता है। अगर आपने यूपी से किया है तो 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन करी होगी। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड हुआ होगा, डीएलएड जेबीटी बीटीसी, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ये 4 चीज़ें एसेंशियल हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हो तो कंप्यूटर का कोर्स लगा देना। कोई सर्टिफिकेट वगैरह जीता हो तो वो लगा देना। ठीक है, वो सब डिज़ायरेबल में आ जाता है। अब किसी ने अगर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिए तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाएगा एडिशनल में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ो। देखो, नेक्स्ट आता है कट ऑफ डेट। जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी डिग्रीज हैं, रिजल्ट है, वो सब कब होने चाहिए, कट ऑफ डेट से पहले के होने चाहिए। ठीक है। कट ऑफ डेट आपकी थी 4 दिसंबर 2025।
इस डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके जो बाद के होंगे, ठीक है, या इस टाइम पे जो वैलिड नहीं होंगे वो सब इनवैलिड माने जाएंगे। ठीक है, 4 दिसंबर 2025 आपकी कट ऑफ डेट है। तो ये है कि सारे जो भी सीटेट वगैरह फॉर्म है वो सब क्या हो, वो इसी डेट के आसपास के हो। ठीक है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट्स सिंगल डॉक्यूमेंट आर कंप्लीटली वैलिड इफ इशूड बिफोर द कट ऑफ। डिजी लॉकर सीटेट सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना कि डिजिट लॉकर के जो सीटेट के सर्टिफिकेट है हमारे पास तो वही है, हार्ड कॉपी में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो डिजिट लॉकर के जो सीटेट के सर्टिफिकेट्स है वो एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, और ये सारे कट ऑफ डेट से पहले के हो, मतलब 4 दिसंबर से पहले हों। अब देखो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको एक्चुअल में चाहिए एसेंशियल वाले, वो क्या है? 12th की ग्रेड मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जेबीटी मार्कशीट सर्टिफिकेट, सीटेट पेपर 1। दिल्ली से क्या होगा, तो आपको 12th के बाद जेबीटी या डिप्लोमा करने देते हैं, डीएलएड। नहीं तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगेगी अगर आपने यूपी से किया होगा। ठीक है, अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, अगर आपकी ईयर वाइज है तो ईयर वाइज मार्कशीट, ये भी आपकी लगानी है। ठीक है, अगर पीआरटी स्पेशल है तो स्पेशल जेबीटी होगा, और यहीं पे आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा तो वो भी चाहिए होगा। वो नहीं होगा तो आपका स्पेशल पीआरटी स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट होंगी, तीनों साल की मार्कशीट और डिग्री, बीएड होना चाहिए, मार्कशीट प्लस डिग्री, सीटेट पेपर 2, और मिनिमम 50% क्राइटेरिया आपको होना चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रूल्स आपके देखे जाएंगे। नेक्स्ट है, देखो अगर आपकी फाइनल डिग्री मिसिंग है, होता है ना कॉलेज वाले कई बार प्रोविजनल डिग्री दे के भगा देते हैं कि हाँ चलो प्रोविजनल डिग्री ले लो और डिग्री बाद में मिल जाएगी। तो देखो अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है, वो 6 मंथ से पहले, मतलब लास्ट 6 मंथ के अंदर ही आपका कोर्स खत्म हुआ है, ठीक है, अंडर 6 मंथ है तो वो वैलिड है। ठीक है, वो चल जाएगी प्रोविजनल डिग्री। अगर आपको 6 महीने से पहले, मतलब 6 महीने से ओवर हो चुका है, आपको ये 6 महीने हो चुके हैं ग्रेजुएशन करे हुए या कोई भी कोर्स करे हुए, और अभी भी आप डिग्री लेके घूम रहे हो प्रोविजनल वाली, तो वो वैलिड नहीं होती है। ठीक है, अब ये इस केस में दो चीज़ें होती हैं, या तो यूनिवर्सिटी ने डिग्री इशू कर दी होंगी या अभी नहीं करी होगी। अगर नहीं करी है तो आप वहाँ से एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लेकर आना, यहाँ पे प्रोविजनल काम नहीं करेगी। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो आपको अब एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से। अगर यूनिवर्सिटी ने डिग्री इशू कर दी है तो फीस पे करो और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रूव करना पड़ेगा। पीआरटी में इसका कोई झंझट नहीं है, टीजीटी पीजीटी के लिए है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो प्रूव कर देना। ठीक है, आपकी मार्कशीट वगैरह पे कई बार ये होता है कि जैसे ऐसे कोड लिखे होते हैं, ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आता है कि क्या ये वही कोर्स है। तो ज़्यादातर मार्कशीट के पीछे ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में ना आपके कोड की फुल फॉर्म लिखी होती है कि कौन सा सब्जेक्ट कोड है, तो वो ऑटोमेटिक प्रूफ बन जाता है। अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर मार्कशीट पे नहीं लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट नेम जो आपका कोर्स कोड होता है ना, इग्नू के केस में, तो वो सब्जेक्ट कोड ऑफिशियली ब्रांच में लिखा होता है कि हाँ इस सब्जेक्ट की ये जो ब्रांच है ये सब्जेक्ट कोड में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोर्स कोड में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये भी आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें ओबीसी एनसीएल, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो चाहिए होते हैं, ओबीसी एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सब उसी साल के होने चाहिए जिस साल आपने फॉर्म फिलअप किया है, मतलब 2025। ठीक है, खासकर 4 दिसंबर 2025 ये आपकी डेट है। इस डेट पे ये सब चीज़ वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी आपके वो होते हैं ना सरप्लस होते हैं जिसमें आप रिन्यूअल सर्टिफिकेट लगाते हो, जिसमें 6 मंथ से 1 साल हर साल जो रिन्यू होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और सेंट्रल और स्टेट के जो एससी एसटी के लेवल सर्टिफिकेट होते हैं वो सेंट्रल लेवल होने चाहिए। ठीक है, स्टेट लेवल सर्टिफिकेट नहीं माने जाते हैं, वो तब माने जाते हैं अगर सेम कैटेगरी, मतलब स्टेट में भी एससी और सेंट्रल में भी एससी है, तो उस केस में वो वैलिड हो जाते हैं, मान लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी आपको वो जो परफॉर्मा होता है ना वो सेंट्रल लेवल वाला भरवाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाया है, ओबीसी एनसीएल वगैरह लगाया है, तो वो सब एक्चुअल में 4 दिसंबर 2025 को वैलिड होना चाहिए। अब देखो आपने अप्लाई करा है, पहला केस क्या हो सकता है, आपने अप्लाई करा ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, पर आपके ना अब पेपर वर्क पूरा नहीं है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना, ईडब्ल्यूएस नहीं बना, तो क्या अब आपको यूआर में शिफ्ट कर दिया जाएगा? तो देखो अगर आपका स्कोर यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा है, ठीक है, और आपका स्कोर ये पेपर वर्क नहीं है, तो आपको रिव्यू करके आपको पॉसिबल है कि आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपका स्कोर यूआर कट ऑफ से कम है, ठीक है, तो आप यहीं पर डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका कोई चांस नहीं है, यहाँ पे आपको यूआर कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, तब अगर आपके पास पेपर वर्क नहीं है तब आपको यूआर में डाला जाएगा।
ठीक है। और ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी सिर्फ पॉसिबल होता है कि हाँ चांसेस है कि आपको कर दे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होती है, इश्यूज होते हैं ना कि हाँ मेरे पापा के नाम की स्पेलिंग गलत है, मेरे नाम में सामने के एम लगा है, कुमारी लिखा है, ठीक है, कुमार लिखा है तो के आर की जगह कुमार हो गया। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये अगर बहुत छोटी मिस्टेक्स हैं तो इनके एफिडेविट वगैरह लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें ज़्यादा इश्यूज नहीं आते हैं, इग्नोर कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपका पूरा पूरा नाम ही गलत है, स्पेलिंग पूरी गलत है, 10th 12th में अलग है, कास्ट सर्टिफिकेट में अलग है, तो फिर आपको यहाँ पे इश्यूज आएंगे। तो भी आपको सारे एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ सिंपल एफिडेविट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर गजेटेड नोटिफिकेशन लगेगी बाय एडवोकेट, ठीक है, किसी वकील द्वारा गजेटेड नोटिफिकेशन आपको बनवानी पड़ेगी, वो आपको लगाने पड़ेंगे अगर बहुत सारी लंबी बड़ी मिस्टेक्स हैं। छोटी मोटी है, ठीक है, स्पेलिंग एरर है थोड़ी बहुत, तो वो आपके चल जाएंगे, सिंपल एफिडेविट आप बनवा के डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो फाइनल पॉइंट क्या है, आपको जो भी एसेंशियल डिग्रीज हैं, ठीक है, 10th 12th, ग्रेजुएशन, डीएलएड, सीटेट लेवल 1, अगर कास्ट का लगाया तो कास्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब कब के होने चाहिए, 4 दिसंबर 2025 से पहले पहले होने चाहिए। दूसरा, 100% ओरिजिनल मार्कशीट्स होनी चाहिए, यहाँ पे फोटोकॉपीज नहीं चलेगी, सर्टिफिकेट्स डिग्री पैक्ड होनी चाहिए। इसके साथ इनकी 4 4 कॉपी बना लेना, ठीक है, 4 कॉपीज बना लेना, मतलब 4 सेट प्रॉपर तैयार रखना, और 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोज, और इन सब की 4 कॉपीज, मतलब एक तो ओरिजिनल सेट हो गया, ओरिजिनल सेट के अलावा फोटो कॉपीज लगेंगी 3 से 4 रखना अपने पास प्रिपेयर करके पहले से, और सीक्वेंस ये रखना, पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, डीएलएड, सीटेट, इस सीक्वेंस में लगा के तैयार रखना। इसके बाद जो भी आपका कास्ट वगैरह का है तो कास्ट का लगा देना, ठीक है। ये सर्टिफिकेट इसी सीक्वेंस में लगा के 4 सेट बना के रख लेना, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो। डिग्री चेक अगर प्रोविजनल है तो वो 6 मंथ से अंडर की होनी चाहिए, ओवर है तो आपको एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो ये उसी ईयर के हो, 2025 के हो, और रिन्यूअल हो रखा हो। आइडेंटिटी चेक है, अगर नाम वगैरह की गलती है तो गजेटेड नोटिफिकेशन आपकी लगेगी, ठीक है। जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वो सिर्फ गेट कीपर्स की तरह, मान लो उनको एग्जामिनर नहीं है, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि हाँ ये बंदा सही है कि नहीं है, ठीक है। जो भी डोसियर आप बना रहे हो वो क्रोनोलॉजिकली बना रहे हो, मतलब ईयर वाइज देख लेना कि 2016 में 10th करी, 2018 में 12th करी, 2021 में ग्रेजुएशन हो गई, 2023 में ये हो गया, डीएलएड हो गया, 2024 में या 25 में आपका सीटेट हो गया, तो ऐसे लाइन वाइज लगाना है, ठीक है। जो भी प्रूफ मांगे साथ के साथ वहीं के वहीं दे देना, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा, पैनल नंबर मिल जाएगा, आप जाओ वेटिंग एरिया में बैठो, फिर आप अपना इंटरव्यू देके बाहर निकल सकते हो आराम से, ठीक है। तो यही है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आराम से शांत दिमाग से देखो, हो जाएगा क्लियर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बाकी कोई इशू बचेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंटरव्यू पैनल में जाने के बाद क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे।